जबकि ईलो कितने की बेच रहा है? 150 रुपीज की। ये उसकी की सेलिंग क्या थी? एक शर्ट से उसने उठाया था, अब वो प्रोडक्ट्स बेचने पे आ गया, मोबाइल कवर्स बेच रहा है। तो ब्रांड, हाँ, क्या ब्रांड बना लिया टीज के अंदर, एक प्रोडक्ट के अंदर। आप लोग भी कोशिश करो, जिसने अमेजोन ने भी बुक से उठाया था, अब गेम उसने बहुत ऑन कर ली। आप लोग ये ना करो कि ई कॉमर्स स्टोर डायरेक्टली आके सारा कुछ ही बेचना शुरू कर दो, कभी भी ब्रांड नहीं बनोगे। एक चीज, या तो फैशन में आना चाहते हो फैशन में आ जाओ, फैशन चूज करके फिर आगे चलो, और उसके बाद आप बढ़ाते रहो चीजों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शन चूज कर लिया है, ये बच्चा कहता है मैंने अगर एक ऑप्शन ये चूज कर लिया, मैं आगे जाके क्या मुझे कोई ऑप्शन में फर्क मिलेगा या कोई चीज चेंज होगा? मैं इन चीजों को चूज कर लेता हूँ, क्या मुझे इंटरफेस में कोई फर्क मिलेगा? अगर इंटरफेस में फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा, फिर ये मैं सिलेक्ट करूं ना करूं, मैं चाहे गलत कर दूं, इससे फर्क क्या पड़ेगा? सोचे, इंटरफेस में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इंटरफेस में फर्क है। मैंने आपको अभी ये बात रिपीट की थी, रिपीट क्या की थी? मैंने कहा था कि जितना ज्यादा आप वू कॉमर्स को गाइड करोगे, उतना ज्यादा एआई आपकी हेल्प करेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल सिर्फ ये चूज करते हो ना, वो आपको थीम से वो दिखाएगा जो अच्छी होंगी किसके अंदर? फैशन एंड अपीयरल के अंदर। अगर आप ये सारा चूज करोगे, वो आपको दिखाएगा कौन सी वो थीम जो अच्छी होंगी ई कॉमर्स के अंदर। अगर आप एजुकेशन सिर्फ चूज करोगे, वो आपको थीम दिखाएगा जो अच्छी होंगी एजुकेशन के अंदर, क्योंकि उसकी एआई काम कर रही है कि यार ये एजुकेशन में ज्यादा थीम चलती है, मैं एजुकेशन वाली थीम से दिखाऊं इसको। कॉन्सेप्ट क्लियर? डन हो गया मेरे बच्चे? तो आपने मतलब अगर सारा चूज करते हो सारा चूज कर दो, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको लेआउट में चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी आपको गाइडेंस में उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने तो अभी तक जो है ना बुक बनाना सीखा ही नहीं है, मुझे तो आप फिर हमें गलत तरफ ले गए सर, आप मुझे प्रोडक्ट्स पे ले गए, एजुकेशन पे ले गए, ये क्या बेचने के चक्रों में? मेरा सर सर्विसेज बेचनी है, मैंने सर रेंट पे चीजें बेचनी है, मैंने सर वो जो मोबाइल वाला आइडिया था वो बेचना है सर, वो सिखाए कैसे करते हैं? वो कहाँ से करते हैं? वो करते हैं कहाँ से? हम लोग सही सेटअप आ गए, इसमें मैंने स्क्रीन चेंज कर दी थी, वो ये प्रोडक्ट है। यस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ना, टचेबल आइटम्स जो फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं, ये टचेबल है, ये मैं बेच रहा हूं ना, तो ये मैं बेच रहा हूं, इसलिए ये है, ये आइटम आ गई। ठीक है। लेकिन अगर डाउनलोडेबल चीज बेचनी है, कोई सॉफ्टवेयर बेच लो, तो ये ऑप्शन चूज कर लेना। मैं दोनों चीजें साथ बेचता हूं, मैं तीनों चीजें साथ बेच सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सिर्फ डाउनलोड में सॉफ्टवेयर बेचता हूं, तो मैंने ऑप्शन कौन सी चूज करनी है? मैंने सब्सक्रिप्शन बेचनी है, शाबाश, एक्सीलेंट। मैं मेंबरशिप बेचना चाहता हूं, मैं बुकिंग्स बेचना, मैं बंडल्स बेचना चाहता हूं, सारा कुछ मैं कर सकता हूं। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो क्या है? सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट फ्री है और बाकी सारे पेड हैं। अगर आपने नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट बनानी है, आप उसका पेड ही कर सकते हो, वरना आप उसको नहीं यूज कर सकते, कोई मसला यहां तक। ठीक है, मतलब इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक हो, डन हो गया, ऑल ओके, ऑल। मतलब कोई ऐसी आप मग्स बेचना चाहते हैं जिसके ऊपर आप डिजाइन करना चाहते हो, और मजे की बात बताऊं, अगर ये आप चूज होते हैं, ये ऑप्शन इतनी मजे की है, अब आप कहोगे सर इतनी फजूल सी ऑप्शन उन्होंने पेड रखी है, ये ऑप्शन इतनी मजे की है कि फॉर एग्जांपल कोई अपना डिजाइन अपलोड करके दिखाना चाहता है आपको, मुझे ये वाला डिजाइन चाहिए, वो अपलोड के ऑप्शन दे देगा आपको, तो हर क्लाइंट अपनी मर्जी से अपलोड कर सकते हो, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छी है, ये आप डाल सकते हो। ठीक है, तो मतलब कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स भी आप डाल सकते हो, कप के ऊपर प्रिंटिंग, अपनी उसमें चेहरा लगाना है किसी का, अगर आप देखो तो ये बहुत ज्यादा चलता है उस वक्त वैलेंटाइंस डे वाले दिन। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? एक चीज जो है ना बहुत बुरी तरह हम लोग फंसते हैं, आप लोग गौर करोगे, वर्डप्रेस बाय वर्ड्स तो फ्री है, लेकिन डेवलपर आपको सस्ता पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? सिर्फ वू कॉमर्स आपसे चार्ज कर रहा होगा सब्सक्रिप्शन के कितने? 16.58 पर मंथ। अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा इजी वर्ड में समझा दूं रुपीस में आपको, तो वो आपसे चार्ज कर रहा होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 170, मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, कभी डॉलर 170, हाँ 170, मतलब 3,000 रुपए। सिंपल, ये 3,000 रुपए चार्ज करोगा एवरी मंथ। ये होस्टिंग के पैसे नहीं है, ये डोमेन के पैसे नहीं है, ये वो पैसे हैं जो कि मतलब आपको बस ऐसे ही पढ़ने, बस मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करते पढ़ने। तो अगर आप देखो, वर्डप्रेस इज नॉट फ्री, बट हाँ उनके स्टार्टिंग आपको बड़ी अच्छी मिल जाती है, पुश आपको बड़ा अच्छा मिल जाता है, उसके बाद आप चले जाए बार। अब यहाँ पर ये हो गया, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा मैं आगे चला जाऊंगा, आगे जाने के बाद जरा वेट करते हैं। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर वही एआई की मैं हेल्प कर रहा हूँ, कितने प्रोडक्ट्स में डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ मैं 11 से 100 प्रोडक्ट में डिस्प्ले करने को, 20 कर सकता हूँ, 25 कर सकता हूँ, मतलब कितने क्या रहता है कि आइटम, फॉर एग्जाम्पल अगर की बच्ची घड़ी बेच रही है, तो कितनी कैटेगरीज की इसके पास घड़ियां होंगी? 20 से 25, यानी कि 100 के अंदर आप कर सकते हो। इससे ऑप्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एआई में फर्क पड़ेगा कि आपका स्टोर कितना बड़ा है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर बड़ी चीजों फर्क पड़ जाएगा। बच्चे आपने पूछना है करंटली सेलिंग एल्सवेयर, आपने हमेशा चूज क्या करना है? नो। अगर आप यस करते हो,
वो आपसे पूछेगा कहाँ पर करते हो, प्रोडक्ट आइटम लॉन्च करनी है, मैं कहता हूँ यार मैं इतने कचरे में क्यों पढ़ूं, मैं नो करता हूँ और जीरो से शुरू करता हूँ, यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ और जीरो पे आता हूँ। अब वो कह रहा है ऐड रिकमेंडेड फीचर्स टू माय साइट, कुछ प्लगइन्स मैं आपको दूंगा जो बड़ा अच्छा, जिसमें जेट पैक आ जाता है आपके पास और फजूल फजूल प्लगइन आ जाता है। मैं कहता हूँ नहीं यार निकल यहाँ से, कंटिन्यू, ठीक है, मतलब मुझे फजूल प्लगइन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वूकॉमर्स चाहिए। अब वो मुझे कह रहा है भाई यहाँ पर आते हैं, चूज पे पेड 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 है सारी, यहाँ पर तो एक डीवी फ्री है और ये भी साथ वाली भी फ्री है स्टोर फ्रंट। अब मैं क्या करूं, ये तो ये फजूल है, डीवी मैंने कहा था आपको बनानी नहीं है, कौन से चूज करूं, ये तो पेड है। हाँ फ्री थीम ये बकवास है ना, अच्छा हाँ फ्री थीम्स का वेरी गुड शाबाश। मैं मसला ये कि मैं अपनी मर्जी से बनाना चाहता हूँ, अगर मैं फ्री थीम्स चूज कर लूंगा तो वो तो मुझे खुद बना के दे देगा ना, मुझे थीम इंटीग्रेट ही नहीं करनी, मुझे अपनी मर्जी से बनाना है। उसके लिए क्या है, यहाँ पर जरा स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, करो करो करो, नीचे जाते रहो, नीचे जाते रहो, नीचे जाते रहो, यहाँ पर जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, स्किप दिस स्टेप। अगर आप स्किप दिस स्टेप की ऑप्शन है बिल्कुल नीचे, आप स्किप दिस स्टेप पे क्लिक करेंगे, आप बिना कोई थीम चूज किए, बिना कोई वेबसाइट पे लोड डाले आप अपना सेटअप के अंदर आ जाएंगे। अब आप लोग बड़ा मेन उस इंटरफेस पे आ गए, लेकिन अभी भी आप लोगों के जेहन में बहुत सारे सवाल होंगे जो कि इस बच्चे के जेहन में है। बच्चा कह रहा होगा सर आपने अभी तक पेमेंट मेथड ही नहीं डाला, सर आपने तो अभी पेपाल रजिस्टर नहीं किया, सर आपने तो अभी जैस कैश नहीं किया, सर आपने तो इजी पैसा नहीं किया, सर अभी तो आपने बड़ा कुछ नहीं किया, आपने स्टोर कैसे बना लिया। मैं कहता हूँ बच्चे थोड़ी देर सब्र कर, अभी हम लोग आगे जाके देखते हैं हमने क्या क्या नहीं किया। यहाँ पर से मैं कर सकता हूँ, देखो सेटअप पेमेंट्स है, मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैं कुछ और चीजों में आपको बताना चाहता हूँ, इनमें नहीं, डिसमिस कर देता हूँ। वो कहता है मुझे वर्डप्रेस अपना पेपाल के साथ इंटीग्रेट करो, मैंने कहा मुझे अभी नहीं करना, ठीक है, डिसमिस करके मैं डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ कैसी दिखती है, यहाँ पर आता हूँ, विजिट साइट के ऊपर आता हूँ, मेरी वेबसाइट देखिएगा जरा, डीवी की थीम एक्टिवेटेड डीवी है तो डीवी में बनी हुई है। वू कॉमर्स मैंने क्या किया है, प्लग इन किया है, तो उसमें तो डीवी जो थीम एक्टिवेटेड थी वही उसने शो कर दिया, लेकिन कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, कुछ चीजें जो चेंज हुई है वो कौन सी हुई है जरा गौर कीजिएगा। ये बाल्टी थी पहले, कार्ट, इसको क्या कहते हैं, कार्ट, ये नहीं था, चेकआउट का बटन आ गया, सर्च बार मेरे साथ साथ जुड़ गई, अनकैटेगराइज, यहाँ पर शॉप का पेज बन गया, माय अकाउंट का पेज बन गया, चेकआउट का पेज बन गया, कार्ट का पेज बन गया, जो कि मेरे पास पहले था नहीं था। ये किसने मुझे बना के दे दिया, वू कॉमर्स बना के दिया। अभी देखा तो वू कॉमर्स ने मेरी बड़ी मदद की है, मेरे पास 90% चीजें वैसी उसने हल कर दी। क्या किया वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर बाहर आता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, अब आसान सा काम, मेरी वेबसाइट नहायत ही बदसूरत वेबसाइट है, मतलब मेरी वेबसाइट क्या है, नहायत ही बदसूरत वेबसाइट, मैं इसको बेहतर करना है। मैं बेहतर करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा अपीयरेंस के अंदर और वही घिसा पिटा तरीका थीम्स के अंदर आऊंगा। थीम्स के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैं ऐड न्यू करता हूँ। ऐड न्यू करने के बाद एक बहुत औसम थीम है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आप लोगों को जानूं, मैं आप लोगों को फिर और थीम्स आऊंगा जो आप लोगों ने एज एन असाइनमेंट करके लेके आनी होगी। और वो क्या है, मैं यहाँ पर आता हूँ, SYDNEY सिडनी थीम है मेरे पास, मैं सिडनी थीम को डाउनलोड करता हूँ। आप लोगों ने इस्तेमाल किया बच्चे, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी थीम है यार, मतलब बहुत अच्छी थीम है, या इंस्टॉल करते हैं। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि एक ये जरा कॉन्सेप्ट ले लेना, जब भी एक थीम बाय करते हो आप लोगों ने ये देखना है कि क्या वो थीम चाइल्ड थीम्स ऑफर कर रही है। आप लोगों ने ये देखना है क्या वो थीम चाइल्ड थीम ऑफर कर रही है। अब चाइल्ड थीम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मिस ने एक और कॉन्सेप्ट दे दिया पेरेंट थीम और चाइल्ड थीम का, वो भी मुझसे अभी मैं आपको आगे चल के तुम्हें बताया बच्चे पेरेंट थीम चाइल्ड थीम क्या होता है। अच्छा मैं वो दिखाता हूँ, चाइल्ड थीम ऑफर करेगी तो फिर मजा आएगा। मैंने थीम डाउनलोड की और उसको एक्टिवेट कर दिया, सिंपल सा प्रोसेस है। ओके अब मैं आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड थीम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। बच्चे प्लीज थोड़ा सा सीरियस, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आएगा स्टार्टर साइट्स पे, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा जरा वेट करता हूँ, इंस्टॉल प्लगइन, ये प्लगइन इंस्टॉल करना है मेरे पास सिडनी वालों का, जिसमें मुझे सारी चाइल्ड थीम नजर आ जाएंगे। अब चाइल्ड थीम का कॉन्सेप्ट भी आप अंदर जाके देखते हैं, और पेरेंट थीम का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, देखो पेरेंट थीम कौन सी थी, सिडनी थी, उसकी चाइल्ड थीम्स देखो। अगर आप सिडनी थीम बाय कर लेते हो ना, मुझे नहीं पता क्या प्राइस है उसकी, सिडनी थीम बाय करते हो ना, आपको ये सारी थीम्स आपको फ्री में मिल जाएंगी। वाह औसम है कि नहीं, मतलब अगर तुम सिडनी थीम बाय कर ले तो ना तुम लोग लिटरली डॉलर्स में कमा सकते हो। डॉलर्स में कैसे कमा सकते हो, फॉर एग्जांपल तुम्हारे कोई रेस्टोरेंट वाला आता है, कहता है भाई मुझे रेस्टोरेंट की थीम, मुझे कोई वेबसाइट बना के दो, कोई भी वेबसाइट बना के दो रेस्टोरेंट की। आप उसके लिए क्या करोगे, एक सिडनी थीम पकड़ोगे, उसके अंदर जो चाइल्ड थीम होंगी वो उसको इंटीग्रेट करके दे दोगे। अब चूंकि मैंने बाय नहीं की थी तो मेरे पास क्या आ रहा है प्रो, और जो मेरे पास फ्री है वो सिर्फ ये है। कैसा कॉन्सेप्ट अच्छा है ना। अगर चाइल्ड थीम तुम्हारे पास हो ना तुम लोग मतलब लिटरली डॉलर्स में कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या जी
अच्छा, ये आपको पता है क्यों पेरेंट और चाइल्ड थीम की ड्रामेबाजी दी जाती है? कि जब एक यूजर आए ना तो वो उसको छोड़ के ना जाए, ठीक है ना। मतलब एक यूजर आए तो यूजर बड़ा कंफर्टेबल फील करे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लाखों के हिसाब से थीम है, लाखों के हिसाब से, उसमें से कोई अच्छी थीम निकालना, वही थीम अच्छी होगी जिस जो आपको ज्यादा ऑप्शन देंगी। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कौन सी थीम डाउनलोड करनी है शॉप की, मैं यहाँ पर इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे बच्चों ने काम किया हुआ है जी बच्चे, उठा सकता हूँ, उठा सकता हूँ, हाँ सिडनी में उठा सकता हूँ, ठीक है ना। अब सिडनी में उठा से नहीं उठा, लेकिन मैं उठा सकता हूँ। हाँ, कुछ थीम आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, हाँ लिखा, कुछ थीम आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है क्योंकि वो अलाउ नहीं करती, क्योंकि आप फ्री कर रहे हो, ठीक है ना। वो कुछ थीम का आप उसको पढ़ लेते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, वो पढ़ लेते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ होता है वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो आप ये सारे मेरे बच्चे थीम उठा सकते हो उधर से, जो मैंने आपको बताया था WP मैग्ना से भी उठा सकते हो, उधर से भी उठा सकते हो, plugintheme.net से। हाँ मुझे ले लो मेरे बच्चे, हाँ सीरियसली, मतलब मेरा अकाउंट है, आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए ना, लेकिन हर बार तो मेरे से लिंक नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो जब तुम्हें जरूरत हो मुझसे ले लो। हाँ डन, उस मतलब क्लास, जब तुम क्लास चल रही है मुझसे कह देना, मैं। अच्छा चलो, तब तक ये हो रही है ना, हम लोग इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, हम लोग इसके इंतजार में, हम लोग किसी के इंतजार नहीं करेंगे, हम लोग अपना अपना एक काम करेंगे। मैं तुम लोग को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ मेरे बच्चे, आपने ही ये अपने ग्रुप मैसेज कर देना, ठीक है। असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एनवो एनवो ई कॉमर्स इस्तेमाल किया तुम लोगों में से किसी ने? एनवो ई कॉमर्स इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, बड़ी मजे की थीम है। एनवो ई कॉमर्स थीम इंटीग्रेट करके आनी है, ठीक है ना। एनवो ई कॉमर्स थीम इंटीग्रेट करनी है, बहुत ही मुश्किल है इसको एनवो ई कॉमर्स में इंटीग्रेट करना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तुम लोग को मजा आएगा कि तुम एनवो ई कॉमर्स करके ना, तुम लोग कोई भी डेमो इंपोर्ट कर सकते हो, एनवो ई कॉमर्स थीम आपने इंटीग्रेट करके आनी है। वो बच्चे आप नाम लिख लो क्योंकि आपके काम आएगी। उसके बाद आप लोगों के पास एक और जो है ना चीज आपके जेहन में होगी, जो आप लोगों को तंग करी होगी, और वो क्या होगी, आप लोग सोच रहे होंगे सर देखिए आप है ना, आपको तो पहले से ही पता है कि कौन सी थीम डेमो फ्री इंपोर्ट दे रही है, तो आप तो कभी भी कर सकते हैं, मसला ये हमारा, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी थीम फ्री डेमो इंपोर्ट देती है कि नहीं। बच्चे इसका आंसर आपको मैं नहीं दे सकता, इसका आंसर आपको देगा फ्री डेमो इंपोर्ट वर्डप्रेस ई कॉमर्स थीम। कहानी खत्म। 36 आर्टिकल बड़े पड़े हैं, 24 पता नहीं कितने, 15 60 प्लस। आप पहला आर्टिकल उठा लो क्योंकि इसमें सबसे बेहतरीन होगा, यहाँ पर उठाओ, सब लोग यहाँ से जाके किसी को कोई भी आर्टिकल आता है उसमें से यहाँ पर आओ, बड़ी सारी, ये देखो डेमो इसका इंपोर्ट करने, डाउनलोड करने की ऑप्शन दे रहा है, बड़ी इजीली आप डेमो इंपोर्ट कर डाउनलोड कर लेंगे। बच्चे आपका वो वाला सवाल जो डेमो इंपोर्ट नहीं हो रहा था, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, मतलब मल्टीपल थीम्स है, आप जो मर्जी आपको पसंद है आप यहाँ से कर लो। ये बर्गर की बिस्ट्रो बर्गर जो है ना बड़ा अच्छा है, आपकी कोई रेस्टोरेंट वाली थीम है, आप उसका डेमो चेक करना चाहो डेमो चेक कर लो। इंपोर्ट की ऑप्शन दे रहा है, डाउनलोड की ऑप्शन दे रहा है, आप उसको मैन्युअली भी डाउनलोड अपलोड कर सकते हो। ये लो जी, इतनी अच्छी थीम आपको फ्री में मिल जाएगी, ये लो कितनी जबरदस्त थीम है, और ये बाहर की लुक दे रही है, और वेरी वेरी मतलब कंफर्टेबल टू लुक एट। और ये चीज ना हम लोग कभी नहीं कर सकते, डेवलपर्स भी कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कलर स्कीम चेक करो, येलो को क्या कहा जाता है? हंगरी कलर कहा जाता है। येलो कैसा कलर है जिसको देख के आपको क्या लगती है? भूख लगती है। रेड कलर, येलो कलर, मैकडोनल्ड्स के लोगो में भी एम जो है वो दैट इज येलो, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आएंगे, ये देखेंगे, चेक करें, और एवरी यूआई यूएक्स डिजाइनिंग देखो कितनी अच्छी हुई है, एवरीथिंग इज वेरी नाइस, और ये मतलब आपके पास आ जाएगी, ठीक है, फ्री में, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो इतनी देर में मेरी वेबसाइट भी हो गई है। अब मैं आप लोग क्या करता हूँ, यहाँ पर व्यू साइट करके दिखाता हूँ, मेरी वेबसाइट दिखती कैसी। मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर क्लास में बैठे हुए कितनी देर, हार्डली मेरा आधा घंटा लगा होगा ये वेबसाइट का काम करने में, आधे घंटे में हाँ डेमो कोड किया, ठीक है, फॉर श्योर। यहाँ पर व्यू साइट करते हैं, और व्यू साइट करके मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ, और लुक एट द लोडिंग स्टाइल, नाइस। डोंट यू थिंक कि अगर आप लोग इसको डेवलपमेंट में बना रहे होते तो आप लोगों को शायद इसके अंदर कोई 6-8 महीने लग जाते, ठीक है। मतलब खपना पड़ता है, ट्रू वेरी ट्रू। अगर इसको मतलब ऑन सीरियस नोट देखा जाए, पूरी टीम काम करती है एक वेबसाइट पे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, वाओ एवरीथिंग इज वेरी नाइसली इंडल्ज्ड, वेरी वेरी गुड। अच्छा वाओ, यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट भी लिखे हुए हैं, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा। जो बच्चे ने मुझे सवाल किया था कि सर आपने तो अभी अमाउंट नहीं डाली, उसने मुझे ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, रुपीज में डाल दिया। ये कैसे डाला रुपीज? मैंने तो कहीं पर उसको बताया नहीं था कि रुपीज में मुझे शो करे, कैसे बताया? हाँ वेरी गुड, जब याद है मैंने एड्रेस पुट इन किया था तो उसने मुझे ऑटोमेटिक, ये होता है एआई, ये होती है एआई, ठीक है ना। चलो यार ये तो कुछ नहीं है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर वेरी गुड नाइसली वेबसाइट मेड, यहाँ से एंड पे आ जाता है, बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइसली मेड। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये इसको क्लिक करता हूँ, कितना जबरदस्त इसका सिस्टम है, जरा देखिएगा, वेरी नाइस। एड टू कार्ट, अच्छा कितने का है? 18 का है। अगर मैं 2 लूंगा कितने के पड़ेंगे? कितने? 36, ठीक है ना। एड टू कार्ट, देखते हैं चलता भी है कि नहीं चलता है, फेक डाला हुआ है। व्यू कार्ट, ठीक है,
18 थे, 2 थे, कितने हो गए? बिल्कुल ठीक है, इस बच्चा इतना कॉन्फिडेंट था चलेगा। आप यहाँ पर अप्लाई कूपन का भी आपके पास जगह है कि यू कैन अप्लाई अ कूपन कोड। और कूपन किस तरह इंडिकेट करते हैं भी आगे जाकर मुझे पूछना, मैं तुम लोगों को कूपन अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। प्रोसीड टू चेकआउट इफ योर टोटल बिल इज ऑल ओके। आप यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट कर सकते हैं, आप यहाँ टेक्स्ट डाल सकते हो, आप इसमें डिलीवरी चार्जेस डाल सकते हो, जो भी डालना चाहो आप डाल सकते हो। और यहाँ पर आओ और यहाँ से डालने के बाद एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल। ये लो सारी इन्फॉर्मेशन प्लेस ऑर्डर करो, टक करके ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, मसला ही खत्म हो गया। ऑल गुड, ऑल गुड, ओके। अच्छा अब यहां पर क्या है, अब आप लोगों के जेहन में सवाल होगा सर ठीक है ये तो सारा कुछ आपने बड़ी इजीली कर दिया, मसला ये है सर कुछ चेंज करके दिखाएं। मसला कोई नहीं यार, चेंज करके दिखाना है तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके फ्रंट एंड पे आप चीजें चेंज कर सकते हो। ये पहली दफा में एक ऑप्शन आपको चूज करनी पड़ेगी, मैं दिखाता हूँ क्या करना है। सिंक ऑन करना पड़ता है, ये देखो रिक्रिएट किट पे क्लिक करना है, रीजनरेट किट करनी है आपने, ये देखें रिक्रिएट किट, सिंक लाइब्रेरी और रीजनरेट फाइल्स, ठीक है। ये 3 ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, ओके। और उसके बाद आप वापस आ जाए यहाँ पर। अच्छा अब देखो वही घिसा पिटा तरीका जो वर्डप्रेस का तरीका था ना, वही जो हमने सॉरी डीबी का तरीका था वही, लेकिन इसका थोड़ी चीजें चेंज है। जब आप थोड़ा सा पंगा करोगे आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर आओ, इस समर को चेंज करना है, मतलब न्यू कलेक्शन फॉर बस न्यू कलेक्शन कर देना, ठीक है, बस सिंपल कर देना। लॉरम एप्सम का मतलब क्या होता है? ठीक है, लेकिन लॉरम एप्सम क्या होता है? हर के स्टार्टिंग में लॉरम एप्सम होता है, क्या होता है? लॉरम एप्सम को कहते हैं फेक टेक्स्ट। प्रॉब्लम क्या होता है, देखो अगर आप लोग लॉरम एप्सम नहीं लिखते, दुनिया में फेक टेक्स्ट आया था, ये आया क्यों था? देखो मेरे बच्चे, आप लोग ना किसी भी कंपनी को सू कर सकते हो, पता है क्यों? क्योंकि अगर मेरी वेबसाइट बिल्ड हो रही है अभी और मैंने 18 रुपए की प्रोडक्ट लगाई हुई है, आपने सपोज करो ऑर्डर कर दिया, इन बिटवीन आप आए, आपने ऑर्डर कर दिया और आपने उसके 1000 आर्टिकल प्लेस कर दिए और आपने उसकी पेमेंट भी कर दी, चेकआउट के दौरान आपने पेमेंट भी कर दी। अब मैंने पेमेंट चार्ज कर ली, चेकआउट हो गया, मैंने आपसे कमिटमेंट की थी और इन द एंड ऑफ द डे जब मैं आपको कहता हूँ भाई ये तो मैं वेबसाइट बिल्ड कर रहा था गलती से हो गया, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे बेटा मैं आप पे सू कर रहा हूं, आपने मेरा इतना पैसा जाया किया, ये हुआ वो हुआ, आप उसको उड़ा दोगे। अगर आपने लॉरम एप्सम लिख देते हो ना तो इसका मतलब है दिस ऑल इज फेक टेक्स्ट। लॉरम एप्सम इस्तेमाल होता है फेक टेक्स्ट के लिए, ठीक है। मतलब हमेशा याद रखो अगर लॉरम एप्सम लिखा होगा तो फिर ये फेक टेक्स्ट होगा, वरना इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है लॉरम एप्सम, ठीक है। लॉरम एप्सम के LOREMIPSUM, ठीक है, लॉरम एप्सम, ठीक है, ये फेक टेक्स्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। अब तुम लोग कुछ भी ऑर्डर करोगे तो मतलब दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू ऑर्डर्स, ठीक है। और लिटरली इस पे अरबों रुपए का जो है ना, आपको एक सीधी बात बताऊंगा, आप लोग हैरान हो गए सर इतने पे भी जो है ना इतना ज्यादा सू हो जाता है। आपको पता है रेड बुल का क्या है? रेड बुल का कोड क्या है? इट गिव्स यू विंग्स, ठीक है। आपको पता है रेड बुल पे 400 या 300 मिलियन डॉलर्स का किसी ने फाइन जीता। सीरियस? हाँ मेरे पढ़ नहीं निकले क्योंकि रेड बुल गिव्स यू विंग और उसने विंग्स नहीं दिए। का केस हो गया, हाँ हो गया था। और कितने 300 मिलियन 30 मिलियन, मतलब क्या बात करो, मिलियन डॉलर्स की बात करो। 1 मिलियन डॉलर 10 लाख होता है, 10 लाख डॉलर को कन्वर्ट करो पाकिस्तानी में तो कितने बनते हैं? 1 करोड़ 10 करोड़ 17 करोड़ पढ़ना, लेकिन पाकिस्तान है ना भाई। हाँ मतलब ये पाकिस्तान है इसलिए आप पूछेंगे, लेकिन इंटरनेशनल कंट्रीज में ये चीजें बहुत काउंट करती है, ठीक है। जो वो कहती हैं वो ये करती हैं और एल्स फड़क है, ठीक है। ये अच्छा यहाँ तो कोई मसला ऑल ओके, सब कुछ ठीक है यार, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, वो यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था तो वो कार्ड जा रहे थे आपके। एक मिनट, नहीं वो ठीक है, यहाँ पे कुछ था, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन यहाँ पे कुछ था। प्रोडक्ट्स बने हुए थे ना, मैं भी हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड नाइस। आपने यहाँ से मैंने ऑर्डर किया था, ये लेटेस्ट प्रोडक्ट में देखते हैं। हाँ बिल्कुल 3 4 6 प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, गुड हो गया। चलो मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, है चेंज करने के लिए ये बटन दबाते हैं, लिमिट 6 क्या हुआ ये? नहीं डाले मैं, देखो ये आ रहे हैं वेबसाइट पे शो हो रहे हैं, लेकिन मुझे शो नहीं, यहाँ पे नहीं शो हो रहे। नहीं मतलब सही लग, सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ शो भी हो रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं आ रहे। डेवलपमेंट में क्या है, क्या मसला है? कोड लगाया ना तो ऑटोमेटिकली नहीं कोड तो ठीक है, प्रोडक्ट 6 है और कॉलम 3 है, बिल्कुल ऐसे यही चल रहा है। कॉलम 3 प्रोडक्ट शो नहीं हो रहे, क्यों नहीं शो रहे जी? क्या करेंगे? बैक जाएंगे? नहीं बच्चे देखो ना, मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ, मैं 2020 को चेंज करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ, एवरीथिंग इज चेंजेबल ना, मतलब शो होगी तो चेंज करूंगा ना। अब मुझे शो ही नहीं होगी तो मैं चेंज कैसे करूँ? कॉन्सेप्ट समझ लो,
मुझे एक चीज शो ही नहीं हो रही, मैं उसको चेंज कैसे कर सकता हूँ? अब मुझे चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो सर आप मैं सोफा नहीं बेचती, मैं एक शर्ट बेचती हूँ, मुझे शर्ट यहाँ पर लाके दिखाए, कैसे लाके दिखाऊं? हाँ ना, तो मैं यहाँ चेंज करना चाहता हूँ, चेंज कैसे करूँ? उसके लिए फोटो जाना पड़ेगा हमारी प्रोडक्ट। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कीप इट अप, गुड। अच्छा, जो यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा है, कोई थीम का इशू नहीं है, ये बिल्कुल ठीक शो कर रहा है, कह रहा है लेटेस्ट प्रोडक्ट्स में आप प्रोडक्ट डालोगे, प्रोडक्ट ही शो होंगे आपको, ओके ऑल गुड, मैं प्रोडक्ट शो होना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया, डन हो गया, ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट है, डन हो गया, सोफा है, सोफा है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ तक समझ आ गया ना, चेंजेस करना बड़ा आसान होता है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, चेंजेस करना चाहते हो चेंजेस कर लो, जो मर्जी जैसे मर्जी ऐड करना चाहते हो। मसला ये एलिमेंटर की एक बहुत बड़ी बुरी बात है, अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे आप लोग को आइडिया हो जाएगा, एलिमेंटर बहुत आसान है, डीवी से 100 दर्जे आसान है, डीवी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो रही है और थोड़ा स्लो है डीवी, जबकि ये बहुत फास्ट है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा इशू है कि पेड और फ्री का। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज डालनी है, ये देखो यहाँ से डालना बड़ा आसान है, ये आते हैं, ये चूज कर लेते हैं, देखो बड़ा आसान है, आपने अगर डीवी इस्तेमाल किया होगा, ये डीवी में भी यही था सारा कुछ, इसमें थोड़ा जरा ज्यादा आसान है, ये चूज किया उसने ऑटोमेटिकली फुल विड्थ दे दिया, ओके वेरी गुड हो गया। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब मैंने स्लाइडर डालना है, स्लाइडर कैसे डालेंगे, स्लाइडर यहाँ से ढूंढ लेंगे, स्लाइडर ढूंढ के हम लोग डाल देंगे, ठीक है। अब मैं स्लाइड डाल के दिखाता हूँ, स्लाइडर ये स्लाइड है, ठीक है ना, स्लाइड्स, ठीक है ना, ओके। अब मैं स्लाइड्स हैं, क्या मसला है, ओ ठीक है ना, मतलब प्रॉब्लम ही यहाँ पर ये है। अब आपको पता चला ई कॉमर्स में मतलब ये एलिमेंट में प्रॉब्लम क्या है, एलिमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या, स्लाइड्स, लॉक, हाँ मतलब वो ऑफ कोर्स है, मैं आप लोगों को पेड वर्जन इसका दे दूंगा ताकि आप लोग उसको यूज कर लो। अब फॉर्म्स, ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहां पर फॉर्म इंटीग्रेट नहीं होता, हर चीज, हाँ ऑर्डर, हाँ ऑर्डर लो, सीरियसली, मतलब उन्होंने आपको फ्री दिया है, क्या दिया है, इमेज, आइकन, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप्स आइकन, यार गूगल मैप्स तो हर वेबसाइट पे होता भी नहीं है, उन्होंने मुझे दिया है भैया, यहाँ स्लाइडर दे देते, हाँ उन्होंने पैसा नहीं माना। और एलिमेंटर बहुत ज्यादा लालची है, वो बहुत ज्यादा, और वो लाइफ टाइम देता होता, आई विश वो लाइफ टाइम देता होता, लेकिन लाइफ टाइम भी नहीं देता, बहुत गंदा एलिमेंटर, इसलिए मैं एलिमेंटर आपको रिकमेंड ही नहीं करता। लेकिन एलिमेंटर एज कंपेयर टू डीवी एंड एवरी अदर वर्डप्रेस बिल्डर सबसे आसान है, ठीक है, ओके डन हो गया, यहाँ तक क्लियर है ना, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, कोई मसला होता है आई एम ऑलवेज देयर, आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, अब तो ये सारी कहानी हो गई, सर जरा आप WP एडमिन पे आके जरा मुझे प्रोडक्ट भी चेंज करके दिखा दें, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम, मैं जरा इसको क्विक रखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी आपको थोड़ा सा और समझाना है। यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैंने किधर आना था, किधर आना था यार, अच्छा हाँ, आप लोगों ने कुछ देखा होगा मेरे लेफ्ट साइड पे जो बार है वो टोटली चेंज हो गई है, और उसमें बहुत सारी चीजें आ गई, वू कॉमर्स, प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, अबे बहुत सारी चीजें यार ये तो। अब वू कॉमर्स के अंदर नहीं आना, आपने प्रोडक्ट्स के अंदर आना, और प्रोडक्ट्स के अंदर आना है, और वो सोफा चेंज करना चाहते हो सोफा चेंज कर लो, आप वो घड़ी चेंज करना चाहते हो घड़ी चेंज कर लो, लैम्प चेंज करना चाहते हो लैम्प चेंज कर लो, आपके हाथ में। अब देखो ये आगे सारे आपके प्रोडक्ट्स आ गए, सोफा भी आ गया, लेकिन वो गंदा सा सोफा था, वो मैं जरा दिखाता हूँ, ये वाला सोफा था, और यहाँ पर ये है, ये इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद इसको क्या नाम देना चाहते हैं, इसको यहाँ पर एल्बम दिया हुआ है, आप यहाँ पर इसको शर्ट्स का नाम देना चाहते हो तो आप इसको शर्ट कर सकते हो, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल ठीक रखो। इन लॉर्म ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इसको यहाँ पर रहने देता हूँ, मैं कहता हूँ इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, Ctrl+C, इसको Ctrl+V कर लेते हैं, मेरा टेक्स्ट बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट बात ये, मैं ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ा रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट पे आता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट बात है गेम, आप चाहते हो कि आपकी रेगुलर प्राइस क्या है, 15,000 है, ठीक है ना, और आप चाहते हो कि आगे 23 मार्च आ रहा है पाकिस्तान डे, उसमें मैं चाहता हूँ डिस्काउंट लग जाए, ठीक है ना, आप यहाँ पे बड़ी इजीली डिस्काउंटेड प्राइस दे सकते हो, आप चाहते हो ये 13,000 का हो जाए, ठीक है ना, तो आप इसको स्केड्यूल कर सकते हो, ऑन 23 मार्च ये डिस्काउंट खुद ही चलेगा, और ऑन 23 मार्च ये 24 मार्च 12 बजे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वाह यार, मतलब मुझे दोबारा इस इंटरफेस को खोलना ही नहीं है, सारे इवेंट एक दफा डाल दो बस बात खत्म हो गई, वो डिस्काउंट चलेगा बंद हो जाएगा, डिस्काउंट चलेगा बंद हो जाएगा, आपको परवाह भी नहीं होगी क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है डाउनलोडेबल फाइल्स, इसके अंदर कोई नहीं रखनी मैंने ये, और इसको मैं बंद किया, तो डाउनलोडेबल फाइल्स में कोई नहीं रखना चाहता कि मेरी कोई इमेज डाउनलोड कर सके, ये वो डाउनलोड लिमिट, डाउनलोड एक्सपायरी। अच्छा, इसके अंदर एक और बहुत अच्छी चीज है, ये देखो डाउनलोडेबल नहीं होना चाहिए, वर्चुअल है, बिल्कुल वर्चुअल है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इन्वेंटरी, SKU क्या होता है, कोड नंबर होता है, वेरी गुड मेरे बच्चे, शाबाश की बेटा, कोड नंबर होता है जो कि सिर्फ दुकानदार को पता होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो किसी अगर सस्ती दुकान में जाओ तो कहते हैं यार वो ऊपर से लाल वाला दुपट्टा ले आ, अब ऊपर बहुत सारे लाल वाले दुपट्टे होंगे, लेकिन जो दुकानदार होगा वो कोड वर्ड में जब कहता है तो लाल वाला दुपट्टा ले आते हैं। या किसी आप जो ना मेट्रो में जाते हो कहते हैं SKU 340 ले आओ, अब वो 340 का प्रोडक्ट ले आते हैं, अगर आप लेने जाओगे तो आपको पता नहीं होगा 340 क्या है, तो ये हाँ यूनिक है, वेरी गुड, इसको हम लोग कहते हैं, फुल फॉर्म इसका है स्टॉक कीपिंग यूनिट, मतलब यूनिक आइडेंटिटी, बिल्कुल ठीक मेरे बच्चे, बड़ा अच्छा वर्ड दिया।
अच्छा इसके अंदर एक, अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छी ऑप्शन दे दी है ऑन बैक ऑर्डर, पहले नहीं थी अब आ गई है, बहुत ऑसम ऑप्शन है ऑन बैक ऑर्डर्स। ऑन बैक ऑर्डर्स क्या होता है? आउट ऑफ स्टॉक मुझे पता है, इन स्टॉक मुझे पता है, ऑन बैक ऑर्डर्स क्या होता है? हाँ, हमने प्लेस कर दिया, आना है उन्होंने, कि आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है नहीं आएंगी नहीं आएंगी कुछ नहीं पता, लेकिन ऑन बैक ऑर्डर का मतलब है ये आने वाली है, तो मतलब बहुत बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये बड़ी कंफ्यूजन थी आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन बहुत सारी ऑप्शन में मुझे ऑन बैक ऑर्डर ही डालना पड़ता था। ऑन बैक ऑर्डर, हाँ ऑन प्री ऑर्डर भी कैसे, मतलब आपने ऑर्डर किया हुआ है वो आ जाएंगी, मतलब एक तरह से आउट ऑफ स्टॉक है अभी लेकिन मैंने ऑर्डर किया हुआ है। तो मतलब लिंक प्रोडक्ट्स आप, वो अपसेल एंड क्रॉस सेल का बड़ा इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना हुआ सबने, बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन आपको आइडिया है इस बात का कि जब मैकडॉनल्ड्स आपको कोई बर्गर बेचता है, उस बर्गर पे वो लॉस करता है। सर क्या बोल रहे हैं आप? एक और चीज, क्रॉस सेल नहीं करना, क्या करना है? अपसेल करना है। फर्क क्या होता है? क्रॉस सेल नहीं करना, अपसेल करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप जाके अपने प्रोडक्ट डाल सकते हो। यहाँ पर प्रोडक्ट कहाँ डालने हैं, मेरे पास कहाँ गया, ये प्रोडक्ट अपसेल क्रॉस सेल डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अपसेल आपने करना है कोई प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पर लिखोगे उस प्रोडक्ट का नाम, मैं देखता हूँ कोई है, हाँ ये देखो ये मेरे पास अपसेल के लिए आ गए। मैं यहाँ पर और दिखाना चाहता हूँ कोई अपसेल के लिए आए, तो मैं यहाँ पर जितने मर्जी डाल सकता हूँ, शो होना शुरू हो जाएंगे जितने भी होंगे, ठीक है। तो आपके पास नाम उसका सही होना। क्रॉस सेल के लिए आप डालना चाहते हो, क्रॉस सेल भी आप लिखोगे तो वो क्रॉस सेल में आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। ओके इजी है। एट्रीब्यूट्स है, अच्छा एट्रीब्यूट्स क्या होती है? खसूसियात, कितने कलर्स हैं, लेदर का है, शीशे का है, मतलब क्या उसमें की सेलिंग पॉइंट क्या है? एज अ टैग्स काम करती है, बिल्कुल एज अ टैग काम करती है। तो एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एट्रीब्यूट्स आपने डालने हैं, वो देख लो कैसे आपने डालने हैं, वो आप डाल सकते हो। यहाँ से इमेज चेंज कर सकते हो, यहाँ से ये चीजें चेंज कर सकते हो, इस ये कैटेगरीज ऐड कर सकते हो, ऐड न्यू कैटेगरी की ऑप्शन है। अच्छा सब कैटेगरी का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं आप लोगों को जो न्यू बच्चे दो उनके लिए मैं बता देता हूँ। पेरेंट कैटेगरी और सब कैटेगरी में क्या फर्क होता है? पेरेंट कैटेगरी होती है मेन कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं घड़ी बेच रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ वो घड़ी जो है ना मेन हो, मतलब फादर कैटेगरी हो, ठीक है ना, मतलब मेन कैटेगरी हो, पेरेंट कैटेगरी हो, ठीक है। मैंने वॉच ऐड कर दी। अब मैंने एक और घड़ी बेच रहा हूँ, लेकिन मैं स्मार्ट वॉच बेच रहा हूँ, स्मार्ट वॉच। मैं चाहता हूँ स्मार्ट वॉच जो है मुझे किसके अंदर शो हो? वॉच के अंदर शो हो। तो मैं उसको क्या करूंगा? स्मार्ट वॉच लिखूंगा और मैं पेरेंट कैटेगरी में क्या चीज चूज कर लूंगा? वॉच चूज कर लूंगा। तो इसका पेरेंट कौन बन गया? वॉच बन गया, और एड न्यू कैटेगरी। इजी कॉन्सेप्ट, ओके। अब ये मेरे पास वॉच के अंदर स्मार्ट वॉच आ रहा है, देखो वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है और स्मार्ट वॉच थोड़ा सा राइट साइड पे आ रहा है। यहाँ तो कोई मसला तो मुझसे पूछो, ऑल ओके, ऑल गुड, ऑल डन। ये कर लोगे और इसको पब्लिश करोगे। अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक डेट पे पब्लिश हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। डन हो गया। मैं इसको यहाँ पर करके, अच्छा अब आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने करना कुछ यूं है, कुछ ऐसे है कि इसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे और हम लोग इधर आएंगे और इधर आने के बाद इधर आएंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ रीसेलर, पता नहीं कैसे, कौन है ये लोग, क्या कर रहे हैं। हमने क्लास में लेनी है, हम लोग लेंगे क्या, होस्टेंस पे जाएंगे। वैसे सबसे बेस्ट वेबसाइट पहले मैं आपको बताता हूँ, होस्टगेटर एक ऐसी वेबसाइट है, हमने लेनी इंटरनेशनल, लोकली हमने होस्टिंग नहीं लेनी है। होस्टगेटर पे जाएंगे। होस्टगेटर एक वेबसाइट है जो कि यार एंड की वेबसाइट है, मतलब सबसे बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर होस्टगेटर है। और कौन सा है? होस्टिंगर। सबसे बेस्ट जो है ना ये कंपनी है, होस्टगेटर और होस्टिंगर। भाई लेनी है ना उसकी होस्टिंग, इतनी गंदी होस्टिंग, इतनी गंदी होस्टिंग, दुनिया में सबसे गंदी होस्टिंग GoDaddy। हाँ डोमेन नेम के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, हम लोग होस्टगेटर के ऊपर आते हैं, ओके ना। अब बच्चे इस थोड़ा सीरियस हो जाए करें, थोड़ा सीरियस हो जाए, जब पढ़ते हुए थोड़ा सीरियस हो जाए, फिर उसके बाद आप चिल कर लिया करें, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे सस्ती होस्टिंग कितने की है? 2.75, which is in this case very expensive। अगर देखा जाए, हमें साल की पेमेंट करनी होती है तो $3 के हिसाब से 1236 मोर देन टू मच शेयर्ड होस्टिंग के लिए। और ये शेयर्ड होस्टिंग है। और अभी ये शेयर्ड होस्टिंग भी सबसे महंगी इसलिए है क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हो बाय नाउ के ऊपर, और सीधी सी बात है आप साल से ऊपर तो पेमेंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बन जाएगी। अब आप लोगों ने पेमेंट करनी है 12 महीने की। जब आप 12 महीने सिलेक्ट करते हो तो पर मंथ आपको पता है कितने की आपको पड़ रही होती है? $4 की। और ये कितना बच जाता है? हाँ लगेगा, लगेगा क्यों नहीं। $4 मल्टीप्लाई बाय 12, 48, $48। और यहाँ पर डॉलर टू PKR करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। डॉलर टू PKR में मैं जरा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर $40, $40 कितने की बन रही है? 7,000 की शेयर्ड होस्टिंग। अबे बहुत ज्यादा नहीं हो गया? वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, बंद करो उसको जल्दी से, ठीक है। होस्टिंगर पे आते हैं, ये भी वही दे रहे हैं $3। लेकिन होस्टिंगर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बंद कर देता हूँ क्योंकि इंडिया की है, ठीक है ना, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। अब मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ ना, जहां से सबने लेनी है वो है होस्टेंस। मुझे नहीं पता कैसे,
मुझे नहीं पता कैसे ये लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे सस्ती प्राइसेस इनकी है। शेयर्ड होस्टिंग कितने की दे रहे हैं? 0.90। अब इंटरनेशनल से क्यों लेते हैं हम लोग? इंटरनेशनल से हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके नेम्स जो सर्वर्स होते हैं ना, वो पड़े होते हैं यूरोप में, वो पड़े होंगे यूएस में, या वो एशिया में सिंगापुर में पड़े होंगे, मलेशिया में पड़े होंगे, या कतर में पड़े होंगे। तीनों अच्छी जगह, ठीक है। 0.90 भी अफोर्डेबल है, लेकिन मसला क्या है? शेयर्ड है। हम लोग डेडिकेटेड अगर होस्टिंग ले कितने की? 1.80 पर मंथ। पर मंथ ऑफ कोर्स फॉर श्योर पर मंथ है। और 1.80 चलो कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहां पर आते हैं 10 अकाउंट्स, मतलब 10 लोगों को इंडिविजुअल अकाउंट मिलेगा, उसका अपना सीपनर मिलेगा, और हर बंदा अपनी वेबसाइट पे 10-10 वेबसाइट लॉन्च कर सकता है। मतलब अगर मैं ये बंदा जो है ना, अगर एक अकाउंट ले लेता है, तो ये बंदा अपनी 9 और वेबसाइट कर सकता है, एक मेन वेबसाइट और 9 सब डोमेन्स। वाओ, दिस इज कूल, दिस इज वेरी कूल, ठीक है ना। मेरा मोबाइल बंद हो गया तो मैंने इंटरनेट भी किया, बस ये आखिरी है, ये तो बंद हो चुका है। हाँ, मुझे नहीं पता हाउ, बट दिस इज एन इंटरनेशनल वेबसाइट और बहुत जबरदस्त कमाल है, बहुत कमाल है, एंड की कमाल है, ठीक है ना। अच्छा, अब नहीं, मेरे बच्चे उधर पढ़ी में लगा देता हूँ, थैंक यू मेरे बच्चे। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसको 1 ईयर चूज करता हूँ ना, तो कितने की पड़ेगी मुझे? रीसेलर होस्टिंग डेडिकेटेड आईपी डेडिकेटेड सर्वर कितने का? $3 का, और टर्मिनल $36 और $36 को जब मैं डॉलर टू पीकेआर करता हूँ, जरा देखता हूँ कितना बनता है मेरे पास। डॉलर टू पीकेआर में $36 कितने का पड़ता है? यहाँ से आते हैं 36 करते हैं, मैं 40 कर लेता हूँ टेक्स्ट टुक्स डालने के बाद। कितने की? 7,000 में ही मुझे डेडिकेटेड सर्वर, और हर बंदा अगर यहाँ पर 10 लोग एक ही जगह पैसे डाल के ले लें तो पर पर्सन कितना आएगा? 700 रुपए। और वो डेडिकेटेड सर्वर मिल जाएगा उनको, डेडिकेटेड आईपी मिल जाएगा उनको। दिस इज वेरी कूल। द बेस्ट पार्ट है क्या, वो एक बंदा जो 700 रुपए डाल रहा है, वो 9 वेबसाइट के पैसे दे रहा है, मतलब 10 टोटल 10 वेबसाइट के पैसे दे रहे हैं, एक अपनी और बाकी आप सबकी। मतलब आप उसको मतलब बेचना चाहते हो बेच भी सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आप लोग क्या करो कि आप लोग सारे ग्रुप में डिस्कशन कर लो। मेरे बच्चे आप देख लीजिएगा, आपने ये ग्रुप में मैसेज करना, ग्रुप डिस्कशन कर लीजिएगा। आप सब लोग इस अमाउंट को लेके आए, क्योंकि मेरे साथ बैठ के ही आप उसको, आपने जहां से भी लेनी, किसी की वेबसाइट लाइव होगी, जिसने मुझे बच्चा बता रहा था आपकी वेबसाइट लाइव है पहले से, तो आप इसको छोड़ दें। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो आप उसको मतलब अपने उस पर लेके जा सकते हो। शेयर होस्टिंग से बाहर आ जाएगा, ठीक है। GoDaddy पे आप यहाँ पर आओगे, और GoDaddy पे आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, ये अब आपके लिए, क्योंकि आपने असाइनमेंट ग्रुप में मैसेज करनी होगी, ठीक है। नेम सर्च करना है, कोई भी अच्छा सा नाम, शायद आप लोग डेवलपर सर हारिस ने आपसे काम करवाया होगा कि नेम सर्च करना है कुछ समथिंग, नहीं करवाया तो अच्छा यार इधर तो यहाँ पर आके कोई भी नाम चूज करे ना, ऐसा कोई नाम चूज होना जो मतलब आपको ऐसा लगे जो आगे जाके ब्रांड बने। मैंने कोई तकरीबन 80 डोमेन्स बाय करके रखे, 80 मतलब शायद सुनने में आप लोग, मैंने पीके टीचर्स बाय की है, कामयाब जवान बाय की है, कौन कौन सी बाय की नहीं है, फरीशे बाय की है, हाँ कार्ड्स मेरे पास cards.com में पड़ा हूँ, यस। और मुझे 2.5 लाख का मेरा नाम बिक रहा था, 2.5 लाख का नाम बिक रहा था जब हम लोग पिछले रमजान में। मेरे पास एक पड़ा था फरीने के नाम से, FARINY, फरीने इन फ्रेंच इज कॉल्ड फैशन, तो वो मैंने बाय किया था। तो ऐसे ही आप लोग कोई मुझे कितने का नाम पड़ा? सिर्फ 2,000 रुपए का मैंने नाम बाय किया, ठीक है। अब मुझे मेरे कार्ड्स पिछले रमजान में बिक रहा था 2.5 लाख रुपए का, अगर एक नाम भी बिक जाए क्या होगा? हाँ, मैं ये देखो, मैं वो आप जब खरीदोगे फिर आपको बताऊंगा ना बच्चे, खरीदे हुए, हाँ तो बेच लो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने बेचने के लगाए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बिकते हैं। ये देखें, हाँ नहीं मैंने बेचने के लगाया हुआ बिक जाए। अच्छा, मैंने एक और अपना स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, पिंडी मार्ट, मैंने आपको बताया, मेरे 2 स्टूडेंट ने नाम लिए। अच्छा, एक मतलब मेरे हर स्टूडेंट मेरी हर क्लास में लेता है, लेकिन ये 2 नाम मुझे याद हो गए। ये नाम कैसे हैं? पिंडी मार्ट और क्रोशिया, आपको पता है? लड़कियों को पता होगा क्रोशिया क्या है? यूज करती है, हाँ, नेटिंग। ये नाम 2 परचेज किए, कैसे हैं? अच्छे हैं, अच्छे हैं। पिंडी मार्ट क्या है? पिंडी मार्ट बुरा है? पिंडी का मार्ट, हाँ, पिंडी मार्ट अच्छा है। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पिंडी मार्ट में प्रॉब्लम यह है कि एक स्पेसिफिक हो जाता है रीजन वाइज। अच्छा, हम लोग बहुत टाइम ऊपर ले गए हैं। ओके, दोनों नाम अच्छे हैं, याद रहने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। .pk होंगे? नहीं, .com ही है। ये देखें इसका ब्रेकडाउन,
करोशिया। हाँ करोशिया, मेरे पास एक है द पार्क मार्केट। द पार्क मार्केट, वेरी गुड .com। की मार्केट है। हाँ वेरी गुड, नाइस। और पिंडी मार्ट में ये है कि पिंडी इज नॉट अ नाइस वर्ड। पिंडी बेसिकली होता है पेंडू, पिंडी बॉयज बेसिकली जो है वो पेंडू से। आपको पता है मेटा के नाम सारे डोमेन बता दिए मेरे। मेटा के साथ आगे पीछे लिंक मुश्किल मिलते हैं। हाँ तो मैंने ले लिया metacodex.com। मेटावर्स के इसमें सारे बता दिए। आपसे बताते थे। अच्छा, मेरा एक स्टूडेंट था जो ये मेटानोलॉजी ले रहा था, ठीक है ना। मेटानोलॉजी वाज वेरी नाइस नेम। और जिस दिन हमने बाय करना था, एक वीक आता है बीच में, मतलब ये जिस तरह तुम लोगों को 5 दिन मिल गए, हाँ सेल हो गया। और अब मेटानोलॉजी पे कुछ ऐसा बन चुका है कि बेहतर है कि इसको ना खोला जाए, ठीक है ना। तो ये मतलब अभी स्टार्टिंग हाँ, मतलब हाँ नेगेटिव वेबसाइट इसमें चली गई है। मतलब ये अभी तो खुलेगा, जुआ खुलेगा और नीचे आप जाओगे तो मतलब और नेगेटिव चला जाएगा। तो मतलब ये मेटानोलॉजी इज वेरी नाइस नेम, लेकिन बिक गया। अब उसने किया है मेटा मार्ट बाय किया। नहीं मेटा मार्ट्स MARTS के साथ है, हाँ कुछ इस तरह के हैं। मेटा मार्ट किसी और ने बाय किया है, किसी अंग्रेज के पास है। हाँ यस, रीसेल कैसे करते हैं वो आप रीसेल कर सकते हो, आप लगा देते हो बेचने में। हाँ गुडेडी, मैं देखा तो पिंडी मार्ट इसका रीसेल पे लगाया हुआ है। अब देखो मांगनी है ना, जितने मर्जी मांग लो। पिंडी मार्ट देखो जरा कितने का लगाया है इसने बेचने पे। 1 करोड़, 1 करोड़ का। 1 करोड़ से मांग सकते जितने मर्जी मांग, प्रीमियम डोमेन है। मतलब इसमें देखो ना, इस प्रॉब्लम क्या है इस नाम का। नहीं D is a widely used key. एक और इसने क्रोशिया भी इसने लगा दिया था बेचने के लिए। ये आपको जब आप लोग नेम लोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। इसने भी कुछ नॉर्मली मांगे, इसने ठीक मांगे, और इसने 17 लाख मांगे, ये भी ज्यादा, मतलब नॉट गुड। ये आप लोग मतलब बेच सकते हो, तो आप देखना चाहो देखो कुछ भी सकते हो। लेकिन आप लोग बताए जब मांगो ना, तो आप लोग के पास कोई सेंस होनी चाहिए। फरीने अब एक नाम है ना, एक फैशन ब्रांड है, लेकिन 2 लाख रुपए इट्स लाइक अंडरस्टैंडेबल। मतलब फरीने 2 लाख रुपए उनके लिए, अगर देखो ना डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे, हाँ 25 लाख रुपए उनके लिए भी बहुत ज्यादा है। 1 करोड़ 76 लाख रुपए उनके लिए भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। फरीने की ऑफर नहीं। हाँ कार्ड्स मैंने बहुत सारे बेचे हैं। मैं ये मैट्रिक से बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने एक और नाम परचेज किया है, मैंने एक एहसान सन्स भी बेचा हुआ है, और मैंने एक और नाम बाय किया हुआ है UAC एंटरप्राइज। ये दरोगे वाला के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। क्या नाम है? UAC एंटरप्राइज, दरोगे वाला आपको नहीं पता? हाँ जगह है, और सारे के सारे कंटेनर्स वहां पर अनलोड होते हैं। सारे के सारे कंटेनर्स, पाकिस्तान का हब है इंडस्ट्री में, और उनकी है UAC एंटरप्राइज। बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, तो इंपोर्टर्स है, सॉरी, चाइना से चीजें आती हैं इनकी। मैंने ये नाम पर जिस दिन मेरा तुक्का लगा ना, इन्होंने खरीदना है मुझसे। तो बहरहाल ये मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने अभी भी बाय किया, तो देखो जरा क्या। मैंने एहसान सन्स की डोमेन एहसान सन्स की बेची 3.5 लाख रुपए की। ये एहसान sons.com, ये 2000 नहीं, मुझे ये पड़ी आप समझ लो 12,000 रुपए की। ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हैं, यही कर लेते हैं। नहीं ये तुक्का है ना मेरे बच्चे। मैंने, अगर तुम मुझसे पूछना कितनी डोमेन अभी तक बेची है, मैंने मैट्रिक से अभी तक कारोबार कर रहा हूँ, और मैंने कुछ 4 से 5 डोमेन बेची होंगी, 4 से 5 ओनली। अगर आप देखो तो 8-10 सालों में मैंने मतलब 5 डोमेन, मतलब 2 सालों में 1 डोमेन। हाँ मेरे बच्चे, तू बेटा बहुत जरूरी काम करे ना, कर ले, ठीक है ना। ये लो, ये मैं इसको बंद कर। कितने 30 मिनट्स ये अब बोलो ना, मैं पढ़ा रहा था। ये इसको बोलो ना जिसको जल्दी है, ठीक है। चलो बहरहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मतलब हमने जितना अब्सॉर्ब, देखो बच्चे पढ़ाना इज नॉट एन इशू। मेरे साथ तुम लोग बैठो, मैं तो कहता हूँ कि जितना ज्यादा हम लोग पढ़ लें बेहतर है, लेकिन द इशू इज आप अब्सॉर्ब कितना कर रहे हैं, ठीक है ना। वो अब्सॉर्ब के ऊपर है, इसलिए मैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ चाय पियो यार, चाय पियो।